जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदा यमुना तीरावन चारि। यमुना तीरावन यमुना तीरावन चारि। जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय। जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद के। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के नामाचार्य हरिदास ठाकुर के अनंत कोटि वैष्णव वृंद के प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंडगिरी गोवर्धन के वृंदावन मथुरा धाम के नवदीप मायापुर धाम के पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम के भक्ति देवी तुलसी देवी की गंगा मई यमुना मई की श्री श्री राधा पार्थ सारथी के श्री श्री निताय गौर सुंदर के श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 18 और श्लोक संख्या 22। तथा हयो दंदशुका सर्पानागाश्च तक्षकम् विधाय वत्सं दुदुः
व्रीलपात्रे विषम्पयः तथा हयोदण्डशूकाः सर्पानागशतक्षकम् विधाय वत्सं दुदुः व्रीलपात्रे विषम्पयः तथा हयोदण्डशूकाः सर्पानागाश्च तक्षकम् विधाय वत्सं दुदुः व्रीलपात्रे विषम्पयः। तथा हयोदण्डशूकाः सर्पानागाश्च तक्षकम् विधाय वत्सं दुदुः सर्पानागाश्च तक्षकम्। माताजीज तथा हयोदण्डशूकाः विधाय वत्सं दुदुः व्रीलपात्रे विषम। शब्दार्थ तथा उसी प्रकार अहयः बिना फन वाले सांप, दंडशूका बिच्छू, सर्पा फन वाले सांप, नागा बड़े सर्प, च तथा तक्षकम सर्पों के प्रमुख तक्षक को विधाय बनाकर वत्सम बछड़ा दुदुहु दुहु लिया बीलपात्रे सांप के बील रूपी पात्र में विषम विष पयः दूध के रूप में। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के अनुवाद इस प्रकार से है। तत्पश्चात फन वाले तथा बिना फन वाले सांपों, नागों, बिच्छुओं तथा अन्य विषैले पशुओं ने पृथ्वी के दूध के रूप में अपना अपना विष धो लिया और इस विष को सांप के बिलों में रख दिया। उन्होंने तक्षक को बछड़ा बनाया था। तात्पर्य इस भौतिक जगत में विविध प्रकार की जीवात्माएं हैं और इस श्लोक में उल्लेखित विभिन्न प्रकार के रेंगने वाले जीव तथा बिच्छुओं के जीवन निर्वाह की व्यवस्था भगवान ने की है। बात यह है कि इस पृथ्वी से सभी जीव अपनी अपनी खाद्य वस्तुएं प्राप्त करते हैं। भौतिक गुणों की संगति के अनुसार ही किसी एक प्रकार का चरित्र विकसित होता है। पय पानम भुजंगानाम, यदि कोई सांप को दूध पिलाता है तो इससे उसका विष ही बढ़ता है, किंतु यदि यही दूध किसी प्रतिभाशाली मुनि या संत को दिया जाए तो उसके मस्तिष्क में ऐसे ऊतक बनेंगे जिनसे वो उच्च आध्यात्मिक चिंतन कर सकता है। इस प्रकार भगवान हर एक को भोजन देते हैं, किंतु जीवात्मा भौतिक प्रकृति के जिस प्रकार के गुणों के संपर्क में आता है उसी के अनुसार वह अपना विशिष्ट चरित्र ढालता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तथा हयो दंदशुक सर्पा नागाश्च तक्षकम विधाय वत्सम दुदुः बीलपात्रे विषमपयः। तत्पश्चात फन वाले तथा बिन फन वाले सांपों, नागों, बिच्छुओं तथा अन्य विषैले पशुओं ने पृथ्वी के दूध के रूप में अपना अपना विष धो लिया और इस विष को सांप के बिलों में रख दिया। उन्होंने तक्षक को बछड़ा बनाया था। हरे कृष्णा। तो ये जो अध्याय है जो आप श्रवण करते आए हैं कई दिनों से कि किस प्रकार से महाराज जो पृथु हैं, राजा पृथु ने पृथ्वी को प्रताड़ित किया। जो पृथ्वी गाय के रूप में थी एक प्रकार से, और फिर उनको प्रताड़ित करते हुए उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी के यहाँ के जो निवासी हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो आपको पूर्ति करनी होगी। यदि आप उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं करोगे तो मैं आपके टुकड़े टुकड़े करके यहाँ के निवासियों को प्रदान करूँगा। तो एक प्रकार से जो पृथ्वी देवी है, जिसको अवनी भी कहा जाता है या धरणी कहते हैं, जो वास्तव में सभी जीवों के जीवन को धारण करती हैं, तो ऐसी जो धरणी माता है, पृथ्वी देवी है, फिर सारी जो आवश्यकताएं हैं सब जीवों को प्रदान करने लगती हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि अलग अलग जीव अलग अलग जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको दुह रहे थे। गाय एक प्रकार से जैसे गाय को दोहा जाता है जिससे बछड़ा दूध प्राप्त करता है, उसी प्रकार से इस श्लोकों में जो ये रेंगने वाले सर्प आदि प्राणी हैं, उन्होंने विष के रूप में अपनी आवश्यकताओं को पृथ्वी से प्राप्त किया। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस तात्पर्य में कि भगवान ने हर एक जीव के लिए उसके जीवन निर्वाह की व्यवस्था उचित रूप से की गई है। तो यदि हर एक जीव के लिए उसके उदर निर्वाह की व्यवस्था की है तो वो क्यों की है? इसलिए की है कि हम उचित रूप से भगवान को समझ सके। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी जो जीव क्या करता है, अपना जो जीवन का लक्ष्य बना लेता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, लाइफ एंड सोल बना लेता है इन चार चीजों को। तो इस प्रकार से यदि ये सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी जीव भगवान को नहीं समझ पाता तो उसका क्या है? दुर्दैव है, दुर्भाग्यशाली है। इसी कारण से हमें ये सारी सुविधाएं प्राप्त होने के बाद भगवान को समझने का प्रयास करना होगा और भगवान को ही अपने प्राणनाथ के रूप में समझना होगा। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण को कुरुक्षेत्र में मिलती है तो उसी भाव में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जैसे ही जगन्नाथ को रथ के ऊपर देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए विरह उद्गार बोलते हैं। और वो क्या है? सेत पराननाथ पायनो जहां लागे मदन दहने झुरी गेनो। तो मतलब चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में कह रहे हैं, सेत पराननाथ पायनो, मैंने अपने प्राणनाथ को अभी प्राप्त कर लिया है। तो इसी प्रकार से हर एक जीव को
ये सारी सुव्यवस्था होने के बावजूद भी श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथ हमारे पास होकर भी यदि हम अपने जीवन में कृष्ण को अपने प्राणनाथ के रूप में पहचानते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तो वास्तव में क्या है? दुर्भाग्य है। इसी कारण से श्रीमती राधा रानी के मूड में चैतन्य महाप्रभु ये विरह उद्गार कुरुक्षेत्र में कह रहे हैं। वैसे देखा जाए विरह की भावना में कुरुक्षेत्र में दोनों ने उद्गार बोले हैं। श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण के लिए ये उद्गार बोले जब 100 साल के वियोग के बाद वो उनसे मिलते हैं, और भगवान कृष्ण ने भी इस भौतिक जगत के जीवों के प्रति एक प्रकार का करुणामय जो विरह के उद्गार है वो भी भगवत गीता के रूप में बोले हैं और प्रदान किए हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये जो विरह की भावना है ये भक्ति की सर्वोच्चता या सर्वोच्च अवस्था है। और इसी कारण से हमारे ये जो 6 गोस्वामीज हैं या श्रीपाद माधवेंद्र पुरी आदि हैं, ये सब क्या करते हैं? ये जो शिक्षा है हमें प्रदान करते हैं। 6 गोस्वामी जब वृंदावन में निवास करते हैं तो 6 गोस्वामी इसी विरह की भावना में ब्रज के अलग अलग वनों में भ्रमण करते हैं। हे राधे व्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो कुतः। जो गोस्वामीज हैं इस भावना में कृष्ण के विरह में ब्रज के अलग अलग वनों में भ्रमण करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु इसी भावना को सिखाने के लिए और इसी भावना का आस्वादन करने के लिए ये जगत में अवतरित होते हैं। कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, आपनी आचरी भक्ति सिखायु सबारे। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आचरण किया और साथ ही साथ इस उन्नत भक्ति की शिक्षा दूसरों को भी प्रदान की। इस कारण से चैतन्य महाप्रभु सबसे अधिक वदान्याय है। तो ये जो भावना है सेयित पराननाथ, इससे कुछ सीखने का हम प्रयास करेंगे। तो सेयित का मतलब क्या है? जहां कृष्णदास कविराज लिखते हैं सेयित मतलब वही व्यक्ति। जब श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को 100 साल के बाद कुरुक्षेत्र में देखा तब उन्होंने ये कहा, हाँ ये वही व्यक्ति हैं। कौन वही व्यक्ति है? ये जिनको मैंने वृंदावन में अपना हृदय प्रदान किया था, ये कौमार हरहा। हाँ, तो इस प्रकार से देखा जाए कि राधा रानी अपने जो प्राणनाथ है कृष्ण है उनको एक प्रकार से पहचानती है। क्यों पहचानती है? क्योंकि उन्होंने ब्रज में जब निवास कर रहे थे तो अपने हृदय को कृष्ण को पूर्ण रूपेण समर्पित किया था। वैसे परीक्षित महाराज के बारे में भी आता है। परीक्षित महाराज जब भगवान ने उनको उनकी रक्षा की उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके, तो परीक्षित महाराज माता के गर्भ से जब बाहर आए, बाहर आकर वो एक ही चीज को ढूंढ रहे थे, जिस व्यक्ति ने मेरी गर्भ में रक्षा की है उस व्यक्ति को मैं देखना चाहता हूं। तो हर एक व्यक्ति की परीक्षा लेते थे एक प्रकार से। और एक दिन जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो उस समय ये परीक्षित छोटे ही थे। परीक्षित महाराज जब ढूंढ रहे थे, घूमते घूमते कृष्ण के सामने गए तो व्यासदेव ने कहा, कृष्णा आप क्या करो, अपना ये जो चतुर्भुज रूप है इस परीक्षित को दिखाओ ताकि ये परीक्षित समझ जाए कि आप क्या हो, उनके एक प्रकार से प्राणनाथ हो। तो परीक्षित भी पहचान लेते हैं कृष्ण को कि कृष्ण ये वही व्यक्ति है, यही परम भगवान है जिन्होंने गर्भ में रहते हुए मेरी रक्षा की है। जैसे बलराम के बारे में वर्णन आता है, जब कृष्ण बछड़े बने थे, बछड़े ग्वालबाल आदि, जब ब्रह्मा ने भगवान के सखाओं की, उनके बछड़ों की चोरी की थी तो बलराम के अलावा कोई पहचान नहीं पाया। लेकिन बलराम ने एक दिन देखा कि कृष्ण जो ग्वाल जो लोग हैं वो अपनी गव्वे चरा रहे थे एक स्थान में, और बछड़ों को उनके जो बालक है वो चरा रहे थे।
तो वो जो गव्य है और जो गौल व्यक्ति है वो उन बछड़ों को और गौल बालों को देखकर बहुत तीव्रता से उनको मिलने के लिए दौड़ते हैं। तो कृष्ण ने ये सब, बलराम ने ये सब देखा, तो बलराम ने पहचान लिया कि वास्तव में ये कोई और नहीं है बल्कि कौन है, कृष्ण ही है। ब्रज में कृष्ण ने क्या कर लिया है, अपना विस्तार किया है, जिसके कारण बलराम इस चीज को पहचान पाए। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि अलग अलग स्थानों में अलग अलग ऐसे उदाहरण हैं जिससे अलग अलग भक्तों के जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने भगवान को अपने जीवन में अपने प्राणनाथ के रूप में समझ लिया है या स्वीकार किया है। लेकिन हम अपने बारे में सोचें कि हमारे पास इतनी सुव्यवस्था होने के बावजूद भी हम किसको समझ नहीं पाए अभी तक, ना भगवान को अपने प्राणनाथ के रूप में स्वीकार कर पाए, ना अपने आप को स्वीकार कर पाए, बल्कि हमारा जो जन्म है अज्ञान के अंधकार में हुआ है। इसलिए हम सबसे पहले उच्चारण करते हैं ओम अज्ञानः तिमिरांधस्य। ऐसा वैसा अंधकार नहीं, तिमिर मीन्स जो बहुत ही अधिक गहन है, डीप है। तो इस प्रकार से हमारा अज्ञान के अंधकार में जन्म हुआ है, जिसके कारण हम कृष्ण को नहीं स्वीकार करते और अपने आप को भी नहीं पहचानते। इसलिए सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं के आमी केने आमाय जारे तापत्रय, मैं कौन हूं और मुझे क्यों अलग अलग प्रकार के जो भौतिक ताप है वो सता रहे हैं। बल्कि हमने भी परीक्षित महाराज की तरह अपने जीवन में कृष्ण को देखा है जब हम मां के गर्भ में होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत में कहते हैं जननी जठरे छिलामो जखो न विषम बंधन पाशे, एक बार प्रभु देखा दिया तोरे। हाँ हाँ हे कृष्ण, एक बार मैंने आपको देखा है। कहाँ देखा था? माता के गर्भ में। लेकिन जैसे मैं माता के गर्भ से बाहर पड़ा और सबका प्रेम आदि मुझे प्राप्त हुआ, विशेष रूप से मेरी माता का स्नेह मुझे जब प्राप्त हुआ, जिसके कारण मैं क्या हो गया, हे कृष्ण आपको भूल गया। तो इस प्रकार से हमने भी भगवान को एक प्रकार से अनुभव किया है या देखा है। और जीव माँ के गर्भ में होता है तो उनसे प्रार्थना करता है कि आप मुझे क्या करो, इस कठिन स्थिति से बाहर निकालो। लेकिन फिर भी बाहर आने के बाद भगवान को वो पहचान नहीं पाता है। लेकिन पहचानने के लिए शास्त्र हमें 3 विधि प्रदान करते हैं कि कैसे हम भगवान को पहचाने और फिर क्या करने से भगवान को वास्तव में अपने जीवन का प्राणनाथ बना सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि भगवान को हम पहचान सकते हैं जिस प्रकार से परीक्षित महाराज ने पहचान लिया, जिस प्रकार से अलग अलग आचार्यों ने, भक्तों ने पहचान लिया। एक चीज क्या है, सबसे पहले है शास्त्र। इसलिए गीता के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत का श्लोक लिखते हैं माया मुग्ध जीवेर नाहे स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। ये माया से मुग्ध जो जीव है उनके लिए स्वयं भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसे जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने वास्तव में शास्त्र आदि दिए हैं। श्री श्री राधा पार्थ सारथी की, श्री श्री निताय गौर सुंदर की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो भगवान ने सर्वप्रथम हमें शास्त्र प्रदान किए हैं, जिनके कारण व्यक्ति क्या कर सकता है, भगवान को पहचान सकता है, भगवान को समझ सकता है और अपने आप को भी समझ सकता है। हम देखते हैं इस आंदोलन में अधिकतर जो भक्त हैं श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़कर आए हैं, इस आंदोलन को समझ पाए हैं, कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। और दूसरी चीज शास्त्र कहते हैं कि कैसे हम पहचान सकते हैं, साधु, साधु के माध्यम से। जिस प्रकार से हम वो स्टोरी सुनते हैं कि एक बार एक व्यक्ति
भोजन कर रहा था और भोजन करने के उपरांत उसने अपने हाथ धोए नहीं और वैसे ही शास्त्र को लिया और पढ़ने लगा। तो उस समय एक चील आकाश से जा रहा था। तो उस चील ने जब देखा कि ये कितना घोर कलयुग आया है या कितने मनुष्य गिर गए हैं, तो वो ऐसे वो चील सोच रहा था और जाते जाते उसने अपना अंडा गिरा दिया नीचे। और अंडा जैसे नीचे गिरता है तो बहुत सारी मुर्गियों के बीच में वो अंडा गिरता है। तो एक मुर्गी अपने अंडों के साथ वो चील के अंडे को भी रखती है और कालांतर में उनके मुर्गी के अंडों से जब बच्चे पैदा होते हैं तो ये चील के अंडे से भी एक बच्चा पैदा हो गया। अभी उन मुर्गियों के संग में ये चील भी रहने लगा और रहते रहते उनके जैसे ही उनके संगति आदि के प्रभाव के कारण मुर्गियों के समान ही उसका व्यवहार हाव भाव आदि होने लगा। तो एक दिन एक साधु महाशय वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ अंतर लग रहा है, एक जैसी मुर्गियां नहीं है, इसमें से एक अलग कुछ पक्षी हैं, चील हैं। हाँ, तो उस साधु ने पहचाना और साधु ने उसको उठाया और उठा के ऊपर ऐसे फेंकने का प्रयास किया, फेंका, लेकिन वो उड़ नहीं रहा था, मुर्गी के भांति आवाज करके फिर से नीचे गिर रहा था। तो साधु सोचा कि ये तो बिल्कुल ही मुर्गी की चेतना में है चिल। लेकिन फिर साधु क्या करते हैं, उसको उठाते हैं और एक तो ऊंचाई पर जाते हैं, एक प्रकार छोटे से पहाड़ पर, और जाकर उसकी गर्दन पहले ऐसे करते हैं, कहाँ देखो, ऊपर देखो, आकाश की ओर देखो, और दूसरा उसको ऊपर ऐसे उड़ाते हैं तो उड़ने लगता है और वो समझ जाता है कि मैं वास्तव में मुर्गी नहीं हूं, ममे वांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः, मैं तो भगवान कृष्ण का नित्य अंश हूं। तो साधु के माध्यम से हम अपनी पहचान को समझते हैं। और तीसरी चीज है, शास्त्र कहते हैं साधना। साधना के द्वारा हम ये अनुभव करते हैं कि आमी कृष्णदास, मैं कौन हूं, कृष्ण का सेवक हूं। तो शास्त्र के द्वारा, साधु के सहायता से और साधना के माध्यम से जीव ये जान लेता है जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। और जब ये समझ लेता है अपने आप को, तब वास्तव में वो आगे समझने का अधिकारी होता है कि वास्तव में कृष्ण क्या है, मेरे प्राणनाथ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने यह हमें शिक्षाष्टकम में श्लोक दिया है। शिक्षाष्टकम का आखिरी श्लोक है, अश्लिष्वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परहा। कि हे कृष्ण, आप ही मेरे वास्तव में क्या है, प्राणनाथ है। और वास्तव में ये जो श्लोक है, शिक्षाष्टकम का आखिरी श्लोक, ये वृंदावन के जो ब्रज वधुए हैं उनकी भावना का प्रदर्शन करता है। चैतन्य चरितामृत में उनके भाव का वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि क्या भावना है जो वास्तव में कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण को जिन्होंने अपना प्राण समझा है, उनकी क्या भावना है। तो कृष्णदास कविराज लिखते हैं, कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर प्राणेर परान, हृदय ऊपर धरो, सेवा करी सुखी करो, यही मोर सदा रहे ध्यान। तो वहां कृष्णदास कविराज कहते हैं कि भगवान से प्रेम करने वाले भक्तों के दो विशेष गुण हैं। उनका एक कांस्टेंट मेडिटेशन है जो भगवान से प्रीति रखते हैं ऐसे भक्तों का। एक क्या है कि उन्होंने अपने जीवन में जो प्रायोरिटी है या प्राथमिकता है वो भगवान कृष्ण को दी है। और दूसरी चीज क्या है कि वो भगवान की सेवा करते हैं केवल कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए। हम सेवा करते हैं ताकि उससे कुछ हमारा लाभ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूं, इसलिए मैं ये सेवा कर रहा हूं।
लेकिन यहाँ ब्रजवासीगण भगवान की सेवा में है ताकि कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए वो भगवान की सेवा में एक प्रकार से पूर्ण रूपेण लिप्त हैं, और इसी कारण से कृष्ण जो है उनके प्राणधन है। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, तुम्ही ब्रजेर जीवन व्रज जनेर प्राणधन। आप वृंदावन के जीवन हो और वृंदावन वासियों के आप प्राणधन हो, क्योंकि वृंदावन वासियों का रहना खाना सोना ये सब किसके लिए है? केवल 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 कृष्ण के लिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक गीत में लिखते हैं, मानस देहो जो किछु मोर अर्पिलो तुवा पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर कृष्ण, मेरा मन धन आदि जो भी है वो मैं आपके चरण कमलों में समर्पित कर रहा हूं। और चैतन्य महाप्रभु की यही शिक्षा है। चैतन्य महाप्रभु चाहे जगन्नाथपुरी रहे तो भी उन्होंने स्वयं ये अपने जीवन में दर्शाया कि कृष्ण वास्तव में प्रेम करने के परम विषय है। जब चैतन्य महाप्रभु एक दिन जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, कृष्णदास कविराज एक लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन प्रभु गेला जगन्नाथ दर्शन, सिंह द्वारे दलय आसी करिल वंदन। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, तो वहां का एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर आया और चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करने लगा सिंह द्वार में ही। तो चैतन्य महाप्रभु सिक्योरिटी गार्ड को कहते हैं, तारे बले को था कृष्ण मोर प्राणनाथ, मोरे कृष्ण देखा वो बलि धरे तारा हाथ। चैतन्य महाप्रभु ने उस गार्ड का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप मुझे बताओ कि मेरे प्राणनाथ कृष्ण कहाँ हैं और मुझे वहां ले चलो। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी समझ गया चैतन्य महाप्रभु के प्राणनाथ कौन है। चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़कर वो क्या करता है, सेई कहे या हय ब्रजेंद्र नंदन। उसने कहा चलो चलो मैं आपको अंदर ले चलता हूं मंदिर के अंदर। यहां कौन है? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है और मैं आपको उनका दर्शन करवाता हूं। तो इस प्रकार से वो गार्ड चैतन्य महाप्रभु को अंदर ले जाता है और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कहाँ है वो? तो जैसे और अंदर ले गए जगन्नाथ के सामने और फिर वो गार्ड कहने लगा, सही बले यही देखा श्री पुरुषोत्तम। उस गार्ड ने कहा देखो देखो ये वास्तव में पुरुषोत्तम जगन्नाथ स्वामी हैं, जिन्होंने मुरली अपने हाथ में धारण की है और ब्रजवासियों को आकृष्ट करते हुए उसका वादन कर रहे हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं और चैतन्य महाप्रभु ये सिखाते हैं, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्णेर संसार करे छाड़ी अनाचार। कि कृष्ण वास्तव में हमारे माता है पिता है, कृष्ण हमारे प्राणनाथ हैं। जब चैतन्य महाप्रभु किसी भक्त को देखते हैं कि कोई भक्त कृष्ण के लिए 100% शरणागत है या 100% भगवान के प्रति अनुरक्त हैं, तो चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु से पूर्व एक डिवोटी थे जिनका नाम था गुणराज खान। गुणराज खान ने कृष्ण लीला पर ग्रंथ लिखा था श्री कृष्ण विजय। उसमें गुणराज खान ने केवल एक लाइन लिख दी जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उस गुणराज खान ने मुझे क्या कर लिया है? खरीद लिया है। गुणराज खान कैला श्री कृष्ण विजय, तहा एक वाक्य तार आछे प्रेम माय। गुणराज खान ने ग्रंथ लिखा श्री कृष्ण विजय, उसमें एक प्रेममय वाक्य लिखा उन्होंने। वो वाक्य क्या था? नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, यही वाक्य बिकाए नो तार वंश रहात। वो वाक्य था कि नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, कि नंद नंदन जो कृष्ण है वो मेरे प्राणनाथ हैं। क्योंकि अभी हमारे जीवन में देखे
तो हमारे प्राणनाथ बहुत बहुत सारे हैं। प्राणनाथ का मतलब जिसके बिना प्राण छूट जाए, जो हमारे जीवन में नहीं हो तो क्या हो जाए, प्राण छूट जाए, या फिर जिसमें हमारा प्राण अटका होता है। जैसे डिवोटीज कहते हैं, एक बार वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे और किसी जगह वो पहुंचे तो वहां उनको प्रसाद के लिए बुलाया गया। तो वहां जब प्रसाद सर्व हो रहा था तो उस समय हर एक भक्त के आगे प्लेट्स रखी भोजन, और उसके साथ साथ एक कोका कोला का बोतल भी रखा। ये भक्तों ने कहा ये क्या है? तो वहां के जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा, हमारे जो बापूजी हैं, घर के जो फादर थे, उनके पिताश्री, उन्होंने शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ते समय वो वैसे शिवजी के भक्त थे और हमेशा भोला का उच्चारण करते थे। तो जब मृत्यु होने वाली थी तो हम सब ने कहा, बापू आप क्या बोलो? भोला। लेकिन बापू के मुख से क्या निकला? इस कारण से उन बच्चों ने सोचा कि शायद हमारे बापू की ये आखिरी इच्छा है, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, ये सर्व कर रहे हैं। तो मतलब प्राण अटक गया। जैसे रिसेंटली महाराष्ट्र में एक लड़की ने आत्महत्या की और आत्महत्या के बाद उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें उसने लिखा था कि मैं इसलिए आत्महत्या कर रही हूं क्योंकि मेरे घर के माता और पिता मुझे मोबाइल फोन और फेसबुक यूज करने नहीं देते। मतलब उसका प्राण कहां अटक गया था, उसमें अटक गया। कल मैं एक डिवोटी से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि उनके कोई रिलेटिव्स ने उनकी एक रिलेटिव्स है, उनकी पत्नी की डेथ कैसे हो गई। मैंने कहा कैसे हो गई? वो कहते वो इतनी टेलीविजन देखती थी कि एक दिन पति को इतना गुस्सा आया कि वो टेलीविजन को उठाया और उसके सामने ऐसे तोड़ डाला, और ये टूटते ही वो जो स्त्री थी उसका हृदय भी क्या हो गया, टूट गया, और उसी क्षण मूर्छित होकर मर गई। तो इससे देखते हैं कि हम सबका प्राण किसी न किसी चीज में अटका हुआ है। इसलिए हमारे कई सारे प्राणनाथ हैं। इसलिए प्रभुपाद ने हमें इतनी सारी सुविधा दी है। मतलब जीवन निर्वाह के लिए सब कुछ है हमें, तो लेकिन हमें हमारे पास हमारे प्राणनाथ एक प्रकार से नहीं है, या हम समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे हिंदी में भी कहा जाता है ना, चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। क्रतु प्रभु थे, यहाँ प्रेसिडेंट थे और अभी आध्यात्मिक गुरु हैं। तो वो अफ्रीका में जब प्रचार करने गए थे, वो कह रहे थे, एक घर में गए वहाँ, तो वहाँ जन्माष्टमी आ रहा था, एक और गुजराती फैमिलीज थी, तो वहाँ एक स्त्री थी केवल घर में, उनसे ये डोनेशन लेने के लिए 2-4 भक्त पहुंच गए। उसी क्षण वो निग्रोज आ गए वहां, हाथ में कई सारे तलवार और शस्त्रास्त्र लेकर। अभी ये भक्त लोग ऐसे एक कोने में बैठ गए, हट्टे तगड़े निग्रोज को देखकर, शस्त्रास्त्र उनके हाथ में। उस स्त्री को वो कहने लगे, बताओ घर में धन कहाँ है, हमें धन दे दो, नहीं तो अभी तुम्हारा कान काट देंगे। उसका कान एक हाथ में पकड़ा था उन्होंने। फिर भी वो कह रही है कि मैं धन नहीं बताऊंगी कहाँ है। और ये डिवोटीज कह रहे थे कि उन्होंने देखा कि वो सीधा उसका कान काट लेते हैं और लेके चले जाते हैं। चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। मतलब हम सबका प्राण किसी न किसी चीज में अटका हुआ है। राजा चित्रकेतु का प्राण किसमें था? हर्ष शोक में। तो इस प्रकार से सब सुविधाओं के बावजूद, इतना अच्छा एसोसिएशन के बावजूद भी कृष्ण को हम अपना प्राणनाथ नहीं स्वीकार करते, या बनाते नहीं है, अपनाते नहीं है, तो वास्तव में हमसे अधिक दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। तो फिर शास्त्र कहते कि किस प्रकार से हम भगवान कृष्ण को अपना प्राणनाथ स्वीकार कर सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि मेरा प्राण अनाथ है। प्राणनाथ मीन्स मैं क्या हूं? अभी अनाथ हूं, इसलिए मुझे सनाथ होना होगा। जैसे प्रभुपाद ने कहा,
गली का जो कुत्ता होता है वो अनाथ है, कोई भी उसको लात मार देता है, पत्थर मार देता है, लाठी मार देता है, और जिसके गले में बेल्ट है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि तुलसी माला यह हमारे लिए बेल्ट है, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं या अनुभव करते हैं कि वास्तव में कृष्ण एक प्रकार से मेरे स्वामी हैं। जब हम भगवान की शरण स्वीकार नहीं करते तो उस जीव की स्थिति फुटबॉल की तरह होती है। यहां से लात मारो उस योनि में पहुंचता है, वहां से लात मारो दूसरे योनि में पहुंचता है। ऐसे ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते नाना योनि सदा फिरे, करदय भक्षण करे। कि नाना योनियों में भ्रमण करता है और जो खाने योग्य वस्तु नहीं है उन चीजों को स्वीकार करता है या ग्रहण करता है। कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक के डुबाए, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में गिरता है। तो इस प्रकार से यदि हमें कृष्ण को अपने प्राणनाथ के रूप में स्वीकार करना है तो हर एक भक्त को 4 चीजें करनी परम आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं कि सबसे पहली चीज उसके लिए है अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करना। जैसे हम इससे अलग हो जाते हैं तो हमारा प्राणनाथ कोई और बन जाता है। गुरु के आदेशों का पालन हम जब नहीं करते तो कृष्ण प्राणनाथ नहीं रहते, हमारे प्राणनाथ बहुत अलग अलग वस्तुएं, व्यक्ति और स्थान हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में गुरु की जो आज्ञाएं है वो शिष्य के लिए क्या है, लाइफ एंड सोल है। जब उनके आदेशों का पालन करता है तो व्यक्ति सरलता से कृष्ण अपने जीवन में अनुभव करता है। जैसे ध्रुव महाराज हैं, नारद के आदेशों का पालन किया, 6 महीने में ही उन्होंने अनुभव किया या प्राप्त किया कृष्ण को अपने जीवन में। नरोत्तम दास ठाकुर के एक डिसाइपल थे चांद राय, उनका जीवन भी इसी प्रकार से है। और दूसरी चीज क्या है कि विनम्रता की भावना से भगवान के भक्तों के द्वारा भगवान का जो गुणगान है उसको निरंतर सुनते रहना। क्योंकि जिसके बारे में आप सुनोगे वही आपके प्राणनाथ हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, माता के गर्भ में होते हुए भी प्रहलाद महाराज ने नारद के वचनों को सुना और जन्म लेते ही, बाहर आते ही उनके मुख से भगवान का नाम प्रकट हो रहा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे रुक्मिणी देवी है, रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को कभी देखा नहीं, लेकिन नारद मुनि विदर्भ में भीष्म, राजा भीष्म के यहाँ आते थे और उनको सुनाया करते थे भगवान के बारे में। तो कभी कभी रुक्मिणी आचार्यगण कहते हैं कि पर्दे के पीछे रहकर चुपके से सुनती थी। हम न सुनने के लिए छुप जाते हैं और वहां रुक्मिणी छुपकर सुनती है कृष्ण के बारे में। और ऐसे क्या हो गया कि सुन सुनकर कृष्ण के बारे में जब इतना अधिक सुना भक्तों के द्वारा उनके वचनों को, एक दिन उन्होंने डिसीजन ले लिया, क्या कृष्ण ही मेरे प्राणनाथ हैं। हाँ, मैं विवाह करूंगी कृष्ण से, कृष्ण के अलावा किसी और से नहीं। हाँ, इस प्रकार से जब हम भगवान के बारे में भक्तों के मुख से सुनते हैं निरंतर कृष्ण कथा को, तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो झुकाव है भगवान कृष्ण के लिए हो जाता है। और तीसरी चीज क्या है कि भगवान के ऐसे जो भक्त हैं उनकी सेवा में हम लग जाते हैं। वैष्णव सेवा, स्वयं नारद मुनि अपने जीवन से अपना उदाहरण श्रीमद् भागवतम में सर्वप्रथम प्रस्तुत करते हैं। भागवतम की शुरुआत में ही इसका गुणगान है वास्तव में, किस प्रकार से भक्ति वेदांतों की मैंने सेवा की। मैं बल्कि दासी पुत्र था, निकृष्ट था, एक प्रकार से नीच था, लेकिन उनकी सेवा, उनके आदेशों का पालन किया तो इतना बड़ा पद उन्हें प्राप्त हुआ, हाँ, नारद के रूप में। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी जब केशव भारती से
केशव भारती को अप्रोच करते हैं तो उनको भी यही कहते हैं संन्यास लेने के बाद, तुम्ही से दीवारे पार कृष्ण प्राणनाथ निरवधि कृष्ण चंद्र वसये तोमात। चैतन्य महाप्रभु जब केशव भारती से कटवा में मिलते हैं, संन्यास को जब अप्रोच करते हैं, तो उस समय महाप्रभु वही कहते हैं कि प्राणनाथ कृष्ण वास्तव में आपके पास है और आप दे सकते हो क्योंकि उनका निवास आपके हृदय में है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो ऐसे वैष्णवों की जब हम सेवा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ऐसी महत् सेवा के द्वारा भगवान के प्रति जो तीव्र अनुराग है वह हमारे हृदय में जागृत हो जाता है। और चौथी चीज शास्त्र कहते हैं, भगवान के जो पवित्र नाम है हरि नाम को पुकारना। जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा, उस प्रकार से पुकारना जिस प्रकार से एक बालक अपनी माता से बिछड़ जाता है और माँ को प्राप्त करने के लिए वो क्रंदन करता है। इस प्रकार से जब हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं या चैतन्य महाप्रभु उस मूड को हमें प्रदान करते हैं नाम उच्चारण के, आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो। हे नंद तनुज कृष्ण, मैं इस भवसागर में गिर पड़ा हूं, आप क्या करो, कृपा करके मुझे इस विषम भवसागर से बाहर निकालो और आपके चरण कमलों का धूलि का कण बना लो, या आपके चरण कमलों में मुझे क्या करो, स्थान प्रदान करो। इस प्रकार से कोई साधक इन चार चीजों को गंभीरता से अपने जीवन में स्वीकार करता है, तो देख सकता है, अनुभव कर सकता है कि वास्तव में कृष्ण क्या होने लगे, धीरे धीरे मेरे प्राणनाथ होने लगे हैं। और जैसे ये चीज नहीं होती तो क्या हो जाता है, फिर बाकी सारी चीजें हमारे प्राणनाथ होने लगते हैं। मतलब भगवद आसक्ति के अलावा फिर हमारे हृदय में जो भौतिक आसक्ति है उसका उदय होता है। तो इस प्रकार से ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जैसे इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सबके जीवन निर्वाह के लिए भगवान ने व्यवस्था की है। यदि हमारे पास भी श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये सुव्यवस्था है तो हमें क्या करना होगा, भगवान को गंभीरता से समझने का प्रयास करना होगा और कैसे भक्तों के संग में। इसलिए जिस प्रकार का हम संग रखते हैं उसी प्रकार का हमारा चरित्र का निर्माण होता है। तो इस श्लोक में तो वर्णन यही है कि किस प्रकार से ये जो सर्प आदि है वो भी धरणी का एक प्रकार से धरणी को धो रहे हैं, जिसके द्वारा उनको अपनी आवश्यकताएं प्राप्त हो रही हैं। लेकिन हमारे लिए साधु गुरु आदि ने ये सारी आवश्यकताएं दी हैं, तो हमें क्या धोना है, उनकी कृपा को एक प्रकार से स्वीकार करने का प्रयास करना है। इस प्रकार से जैसे कि दो प्रकार के शिष्य होते हैं, एक है गुरु भोगी और दूसरे हैं गुरु सेवी। जैसे धरणी की जगह हम आध्यात्मिक गुरु को रखें और शिष्य भी गुरु का दोहन कर रहा है एक प्रकार से, लेकिन कुछ शिष्य हैं वो गुरु को चूसते हैं, तंग जैसे मच्छर आकर ब्लड चूस लेता है या खटमल। तो उसी प्रकार से कई प्रकार के शिष्य हैं जो गुरु कष्ट करते हुए सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और शिष्यगण उनका उपभोग करने में लगे हैं। और दूसरा शिष्य क्या है, वो धो रहा है, उनकी कृपा को स्वीकार कर रहा है, गुरु की सेवा करते हुए। यश प्रसादाद भगवत प्रसादो। तो आज हमने यही चर्चा की है कि भगवान ने हम सबको हमने जीवन निर्वाह के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की हैं, तो उसके लिए हमें यही स्वीकार करना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को गंभीरता से समझें और दूसरा किस प्रकार से हम कृष्ण को अपना प्राणनाथ के रूप में अनुभव कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। किसी की कोई समीक्षा है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत की बातें बताई। तो आज ये श्लोक में जो दोहन कार्य है तो उसका वर्णन हुआ है कि तक्षक को बछड़ा बनाया गया और जो अही नाम के सर्प हैं और बिच्छू हैं और सर्प और नाग, ये अलग अलग जातियां हैं। तो इन्होंने दोहन किया, तो पृथ्वी जो है गाय के रूप में दोहन किया। और यहाँ पर जो दूध है वो कौन सा दूध है? विष है। तो हमने इसमें अध्ययन किया कि 16 प्रकार के लोगों ने जो है 16 प्रकार का दूध दोहन किया है। ये क्रम में 11वें प्रकार का दोहन है। तो 16 प्रकार के अलग अलग व्यक्ति हैं जो दोहन करते हैं पृथ्वी देवी का। और पात्र भी उनका अलग अलग होता है जिसमें वो दूध दोहते हैं, और दूध भी अलग अलग प्रकार का है और बछड़े भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो इसमें जो है जो दोहन करने वाले हैं ये अही, दंडसूक, सर्प और नाग, ये 4 प्रकार के ये जीव हैं, सरीसृप कहे जाते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जो अही जो जाति होती है सर्पों की, तो उसमें उनके फन नहीं होते हैं। जो सर्प होते हैं तो उनका फन होता है लेकिन एक ही फन होता है। जो नाग हैं वो बड़े सर्प हैं जिनके और ज़्यादा फन होते हैं, जैसे कि शेष नाग, तो उनके 1000 फन हैं, तो ये नाग हैं। एक से ज़्यादा फन हैं तो नाग कहलाते हैं। जैसे काली नाग 101 फन थे, तो एक से ज़्यादा जब फन होते हैं तो नाग होते हैं, वो बड़े होते हैं, बड़ी साइज़ के होते हैं। और एक फन होता है तो सर्प कहते हैं। अगर फन ही नहीं होता है तो इसको अही बोलते हैं। तो इस तरह से इसमें दोहन कार्य बताया गया है। और फिर प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि सर्पों का जो असली जो उनका जीवन है वो विष है, वो जो है उनकी आवश्यकता विष है। और प्रभुपाद बताते हैं कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनका संग करके व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकता परिवर्तित करता है। तो अगर हम सत्वगुण में आते हैं तो हमारी आवश्यकता दूसरे प्रकार की होती है। तो सात्विक व्यक्ति जो है अगर दूध पीता है तो उसके दिमाग के जो है सूक्ष्म तंतु विकसित होते हैं जिनसे कि आध्यात्मिक ज्ञान समझ पाता है। लेकिन जो सर्प हैं तमोगुण का संगति करते हैं तो दूध पीने से भी उनका विष बढ़ता है और ईर्ष्या बढ़ती है। तो सर्पों के अंदर ईर्ष्या होती है। तो वही जो ईर्ष्या की भावना है वो उनको जो है उनके लिए वो विष है, वो विष बनता है। ईर्ष्या के कारण उनका जो है विष बनता है। तो अभी आप लोगों की ओर से कुछ और हयग्रीव प्रभु बोलेंगे, वो भी बोलेंगे। हरि बोल। सर्प के विषय में आप कहें कि एक फन होता है और नाग का अनेक फन होता है, लेकिन भगवत गीता में भगवान कहते हैं सर्पाणाम अस्मि वासुकी अनंत चस्मि नागानाम। तो वासुक का तो अनेक फन है, वासुक का एक ही फन है। अच्छा, वो बील पात्र में कैसे दूध को रख सकते हैं? कि बील तो होता है खाली है अंदर, तो बील पात्र में दूध कैसे रहेगा? हाँ, ये तो शंका बनी हुई है। क्योंकि बिल पात्र में उनका तो जो है सर्प होता है, वो जो विष होता है वो गले में होता है ना। तो इसे विचार करना पड़ेगा कि हाँ बिल पात्र जो लिखा हुआ है तो वो बिल जो है ये बिल पात्र शायद गले को ही कहा गया होगा। कुछ करना पड़ेगा, इसका विचार करना पड़ेगा कि बिल पात्र, क्योंकि उनके बिल में थोड़ी विष होता है, उनका विष तो जो है गले में ही होता है। और उनके सांप विष के दांत तोड़ दिए जाते हैं तो फिर वो विष नहीं निकलता है, फिर से विष के दांत निकल आते हैं। तो जो गले से जो उनकी ग्रंथि है, विष की ग्रंथि है, तो उसके जो है दांत में आती है, वो विषैले दांत होते हैं। जब काटता है तो खून में वो विष चला जाता है, तो फिर वो व्यक्ति जो है
उसके खून में असर करता है जब विष जाता है आपका। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक श्रीमद् भागवतम में आता है और प्रभुपाद जी भी उदाहरण देते हैं कि जो साधु पुरुष हैं वो विषैले जानवर खासकर सर्पों को मारने पर प्रसन्न होते हैं। और प्रभुपाद जी ने अपना भी उदाहरण बताया कि एक बार गुरु महाराज ने कहा कि इसको मार दो। और जो नाग है उसमें एक एस्ट्रोलॉजी में भी एक कंसेप्ट आता है कि जो नाग है उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, खासकर कोबरा की, अन्यथा जो है बहुत हेवी रिएक्शन आता है और फिर एक नारायण नाग बलि की पूजा होती है, 7 दिन तक वो करना होता है। तो इनको कैसे समझें, क्योंकि कोबरा माना जाता है कि पितृ के पितर हैं और उनको सम्मान करना चाहिए बहुत ही ज़्यादा। तो कुछ अगर आप बता सकते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, कि साधु भी प्रसन्न होता है बिच्छू और सर्प की हत्या के द्वारा। तो कुछ तो ऐसे जीव होते हैं जो अनावश्यक रूप से ईर्ष्या करते हैं और ईर्ष्या के कारण वो काटते हैं। तो बिच्छू हैं, सर्प हैं, इनके अंदर ईर्ष्या होती है और वे जो है काटते हैं। लेकिन इनमें नागों में कुछ विशेष नाग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना बहुत विकसित होती है और वे जो है बिना किसी कारण ईर्ष्या नहीं करते हैं। तो अनंत चासमी नाग का नाम कहा गया है। नागों में अनंत देव हैं। तो अनंत देव जो है ये एक ऐसे व्यक्ति थे, कद्रु के ही जो है मतलब पुत्र हैं ये भी। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये सर्प लोग जो है बहुत ईर्ष्या करते हैं तो इनकी संगति से दूर जाकर के वो तपस्या करने लगे। तो नाग हैं अनंत, शेष नाग हैं, तो वो जो है वो ईर्ष्या नहीं करना चाहते हैं, सर्पों की तरह ईर्ष्या नहीं करना चाहते हैं। तो वो जब तपस्या करने लगे तो भगवान जो है उनके सामने प्रकट हुए कि आप मुझे वर मांगिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप जो है अपनी सेवा दीजिए। तो फिर भगवान ने उनको कहा कि आप के लिए बड़ी अच्छी सेवा है, पृथ्वी हिलती रहती है, बहुत से असुर लोग जो है पृथ्वी का भार बन जाते हैं और चलते हैं तो पृथ्वी को जो है बड़ा कष्ट होता है, हिलती रहती है। तो आप पाताल में जा कर के अपने फन के ऊपर उसको धारण करिए। तो फिर जो है उन्होंने पूछा कि मैं कब तक धारण करूँगा। तो उन्होंने कहा कि जब तक आप मेरा गुणगान करिए, मेरा गुणगान समाप्त हो जाए तब आपका काम समाप्त हो जाएगा। तो गुणगान करते जा रहे हैं, उनका भगवान का गुणगान समाप्त नहीं हो रहा है ना। और फिर उन्होंने पूछा कि मेरा आधार क्या बनेगा। तो भगवान ने कहा कि मैं स्वयं कच्छप के रूप में आपका आधार बनूंगा। तो भगवान जो है कच्छप बन गए, कच्छप की पीठ में शेष जी हैं। इस प्रकार से तो यहाँ पर जो नाग की जो बात बताई गई है, तो कुछ नाग ऐसे भी हैं जो कि मतलब शेष जी के जो है चेतना में हैं या उनसे संबंधित हैं, तो वे अनावश्यक ईर्ष्या नहीं करते हैं। कुछ मतलब है ऐसा, तो वो जो है बताया गया है, उनकी पहचान कुछ होती होगी, जो भी हो, कुछ इस तरह से इसमें अंतर माना गया है। हाँ, नाग जो है, और ये भी बताया गया है कि सर्प क्रूर खला क्रूर सर्पाद क्रूर तरह खला मंत्रों सधी वसा सर्प खला केन निवार्यते, कि दुष्ट भी जो है क्रूर होता है और सर्प भी क्रूर होता है। लेकिन जो दुष्ट है वो सर्प से ज़्यादा क्रूर होता है कि मंत्र औषधि के द्वारा सर्प तो बस में हो जाता है, लेकिन खला केने निवारित है, जो दुष्ट व्यक्ति है, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, उसका निवारण कैसे किया जाए। तो मनुष्यों में जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं तो उनका निवारण नहीं हो सकता, लेकिन सर्प का तो निवारण हो जाता है। मंत्र और औषधि के द्वारा सर्प बस में हो जाते हैं। तो किसी भी सर्प को जो है मंत्र औषधि के द्वारा बस में किया जाता है। और सांप काट ले तो मंत्र के द्वारा भी उसका विष निकाला जाता है। तो ये सब विधियाँ हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मनुष्य जो है अगर ईर्ष्या को अपना लेता है तो सांप से ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसा प्रभु जी बता रहे थे कि मनुष्य के जीवन में जो है मतलब सब तरह के रास्ते खोले और उसमें आप सबसे ऊंची जा सकते हैं, है ना। तो अगर आप चेतना को शुद्ध करते हैं तो बहुत ऊंचाई में जा सकते हैं, और चेतना को दूषित करते हैं तो उनसे भी ज़्यादा नीच, उनसे भी ज़्यादा खतरनाक आप बन सकते हैं। तक्षक भी जो है एक जाति है। वैसे तो बताया गया कि सर्पों की जो है एक जाति तक्षक भी है,
उनके भी कुछ लक्षण बताए गए हैं, तो वो देखना पड़ेगा। तक्षक वो भी हो सकता है, एक सर्प है तक्षक जिसने परीक्षित महाराज को काटा था और इंद्र से उसकी मित्रता थी, तो ये भी हो सकता है। और विशेष रूप से जो बछड़े बनाए गए हैं वो पृथ्वी जो गाय के रूप में है, जो दूध दे रही है, वो कृष्ण भावना भावित कोई व्यक्ति होता है, उसी को ही बछड़ा बनाया जाता है। तो तक्ष में कुछ मतलब कृष्ण भावनामृत का जो है कुछ परसेंटेज है जो कि पृथ्वी देवी जानती हैं, कुछ कृष्ण भावनामृत से संबंधित है। तो उसी को ही जो है बछड़ा बना करके, जैसे प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया तो दैत्य और दानवों ने जो है मतलब दोहन किया, तो वो सुरा आसव दोहन किया। प्रहलाद महाराज को थोड़ी आवश्यकता है, लेकिन उनका फायदा उठा करके असुरों ने दैत्यों ने जो है सुरा का दोहन किया। लेकिन प्रहलाद महाराज जो है शुद्ध भक्त हैं, तो पृथ्वी देवी को जो है वो बछड़ा के रूप में वो सामने रख देते हैं और फिर जो है अपनी इच्छा के अनुसार दोहन करते हैं। तो एक गलत फायदा भी उठाते हैं इस तरह से। ये जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, पृथ्वी देखती है कि हाँ ये इसके लिए मैं दे रही हूँ, और लोग दे रहे हैं, ले रहे हैं, कुछ दूसरी तरह की चीज़ ले रहे हैं, गलत चीज़ ले रहे हैं, उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। लेकिन पृथ्वी जैसे गाय होती है, बछड़े को देखती है तो दूध देती है, और दूसरे लोग दूध दुहते हैं, दूध का उपभोग करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के, श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे।